दिल्ली के कानून दिल्ली की जनता के लिए बनाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कानून बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी दिल्ली में उनकी। अरे 2000 का नोट छापा भी तो तुम्ही ने था। किसने कहा था 2000 का नोट छाप दो? पहले 500 और 1000 का नोट छपता था, 1000 का बंद कर देते। यही तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तब अगर सोच समझ लेते तो आज ये करना नहीं पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री सगुफेबाजी ज्यादा करते हैं, जुमलेबाजी ज्यादा करते हैं और विजन नहीं है उनका। अगर विजन होता तो 2000 का नोट जब छपता ही नहीं। दिल्ली में अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जैसे मामले जो है वो दिल्ली सरकार देखेगी, लेकिन उसके बाद फिर से भारत सरकार ने एक अध्यादेश ले आया है। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमार आनंद जी हैं और इन लोगों ने राज्यपाल के घर पर धरना भी दिया है। अब आगे क्या रास्ता है, क्या लगता है सर? सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जीते और फिर से अध्यादेश आ गया, आप क्या करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने फैसला दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्लियर कट और ऐतिहासिक फैसला था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने हम दिल्ली में विधानसभा में कानून पास कर सकते हैं, एक नया डीसीएस अपना यहाँ के सिविल सर्विसेज बना सकते हैं दिल्ली की। सब कुछ क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। इतना कंप्रिहेंसिव ऑर्डर है वो कि मतलब उसको पढ़ने में भी काफ़ी समय लगता है। हर चीज़ का उसमें जवाब दिया गया है। अब उसके बाद वो पास हुआ, हमने सर्विस सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया तो पुराने जो सर्विस सेक्रेटरी थे मोरे साहब, उन्होंने अपना फ़ोन बंद करके 3 दिन गायब हो गए। फिर वो अचानक आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ठीक है मैं काम करने को तैयार हूँ। फिर सीएस गायब हो जाता है, फिर सीएस आते हैं तो वो फिर 2 दिन के लिए बोर्ड की मीटिंग उनकी चलती रहती है। फिर एलजी साहब के पास फाइल जाती है तो एलजी साहब सीएस का नया नाम भेजते हैं, पीके गुप्ता जी का नाम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा। उसके लिए 2 दिन तक एलजी साहब कोई जवाब नहीं देते। तो हम कल यही पूछने गए थे कि सर आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने क्या बताया कि मैं व्यस्त हूँ इसलिए जवाब नहीं दे रहा। तो हमने उनको कहा कि आपने 5-6 पन्ने की एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को लिखने का आपको समय मिल गया, एक साइन करने का समय नहीं मिला। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार हमें दे दिए हैं तो आपको चिट्ठी साइन कर देनी चाहिए ट्रांसफ़र की। नहीं, मैं आपको शाम तक भेज दूंगा। और उसके बाद रात को 10 बजे एक अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सब सोची समझी साजिश है बीजेपी की। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि जिस दिन कोर्ट बंद होनी होंगी, और उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे ये, और जैसे ही कोर्ट बंद हुई 5 बजे इन्होंने ये अध्यादेश ले आए, जो कि बिल्कुल ही मतलब गैर ज़रूरी था। और जो 2 करोड़ जनता है, 2.5 करोड़ जनता है दिल्ली की, उनके साथ धोखा है। क्योंकि हम ईमानदारी से जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको हम बदलना चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री बदलना चाहते थे, हमारी सरकार बदलना चाहती थी, और वो लोग ये पर्दे के पीछे से ऐसे लोगों से काम कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और एलजी विनय कुमार सक्सेना। ये सिर्फ एक लड़ाई है। तो आगे अब क्या करेंगे? आगे तो अब 1 जुलाई का हमें वेट करना पड़ेगा। जब कोर्ट खुलेंगी तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे, और कहीं ये स्टैंड नहीं करता है इनका कुछ भी। जनता में भी जा सकते हैं आप लोग? जनता में तो हम हैं और जनता हमारे साथ है। बिल्कुल जनता में जाएंगे। अगर कोई रास्ता नहीं मिले तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि संविधान में ये साफ साफ है और कोर्ट के फैसले में ये साफ साफ है। मुझे लगता है कि जिस दिन कोर्ट खुलेंगी और हम उसमें जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ देगी और हमारे साथ होगी। तो क्या लगता है आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन सरकार भी के पास, केंद्र सरकार को भी तो अधिकार है ना अध्यादेश लाने का? वो भी तो नया कानून बना सकती है, संसद में उनका बहुमत है। कानून तो बना सकती है, लेकिन कानून आखिर संसद किसके लिए बनाती है? मेरे और आपके लिए ना। इस देश के नागरिकों के लिए कानून बनाती है या पाकिस्तान के लोगों के लिए कानून बनाती है? किसके लिए कानून बनाती है? दिल्ली के कानून दिल्ली की जनता के लिए बनाए जाएंगे।
दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कानून बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी दिल्ली में उनकी। किस तरह की परेशानी आ रही है? आप तो अब मंत्री भी हैं, मतलब जो आप लोग के हाथ बंधे हुए हैं, तो किस तरह की जनता की कौन सी काम करने में परेशानी होती है? बहुत सारे हर तरह के काम करने में परेशानी होती है। आज हम कोई चीज़ फाइल में लिख के भेजते हैं कि ये कर दो, तो वो जो सेक्रेटरी होता है वो अधिकारी उसको एलजी को भेज देता है फाइल, या चीफ सेक्रेटरी को भेज देता है, और चीफ सेक्रेटरी उसको एलजी को भेज देता है। एलजी के यहाँ पड़ी रहती है, रूट ही नहीं है ना। वो आपने देखा पिछला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें उन्होंने रूट ही नहीं बताया कि कोई ज़रूरत ही नहीं है, केवल ज़रूरी फाइलें जाएंगी। और उसमें लिखा हुआ है कि एलजी साहब सिर्फ काउंटर साइनिंग अथॉरिटी हैं, फाइल जाएगी और तुरंत वापस आ जाएगी। लेकिन वो 2-2, 3-3 पेज के उसमें कमेंट लिख के भेजते हैं। तो ये पर्दे के पीछे से दिल्ली सरकार कोई पॉलिसीज नहीं बना सकती है खुद से, और अगर बनाती भी है तो एलजी का उसमें सहमति जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मंत्री हैं सोशल जस्टिस के, आप अगर कुछ करना चाहें, किसी की मदद करना चाहें, कोई नया पॉलिसीज लाना चाहें SC ST हो, गरीब लोगों के लिए, तो भी आपको गवर्नर की सहमति जरूरी है। हाँ, एक एक्सटेंड के आगे हम जाना चाहेंगे तो जरूरी हो जाती हैं चीज़ें। मतलब हाथ बंधे हुए हैं दिल्ली, चूंकि तो लोग कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी है। खुले ही थे कि वो फिर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ तो कानूनन हमारे खुले हुए हैं, जैसा कि 238 के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके हिसाब से दिल्ली को पूरा राइट है कानून बनाने का, सब कुछ करने का, सर्विसेज पे। लेकिन अब बेईमानी है बीजेपी की, कुछ ना कुछ। कई लोग लिख रहे हैं, आपके पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि जब इस दिल्ली सरकार को कोई हकी अधिकार ही नहीं है तो फिर चुनाव क्यों करवाते हैं लोग? वही तो कह रहा हूँ, 4 बार आप देखिए प्रचंड बहुमत से हमारी पार्टी जीती है। 3 बार विधानसभा का चुनाव, 1 बार MCD का चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अच्छा ही कर रही होती तो 1 बार तो जीतती। इसका मतलब है कि जनता उनके साथ नहीं है, वो जनता के लिए काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ 2-4 लोग जो उनके हैं, अदानी अंबानी, उनके लिए काम कर रही है और किसी के लिए काम नहीं कर रही है। ये 2000 नोट पर भी आपके मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये प्रधानमंत्री जी का पढ़े लिखा होना जरूरी है। आपके CM पढ़ाई लिखाई पर बहुत टारगेट करते हैं। नहीं, पढ़ाई लिखाई पर टारगेट इसलिए करते हैं कि कई चीज़ें ना अचानक होती हैं। प्रधानमंत्री जी अचानक कुछ शगुफा छोड़ देते हैं। एक दिन अचानक 8 बजे उनको कुछ हुआ कि 12 बजे से नोट बंद है। इस बार तो फिर भी उन्होंने गनीमत की है कि उन्होंने सितंबर तक का टाइम दे दिया। तो इससे तो जो ब्लैक मनी 2000 का नोट लोग रखे हुए हैं वो परेशान होंगे। हो सकता है ठीक हो, लेकिन एक चीज़, हर चीज़ का एक तरीका होता है। शगुफेबाजी करते रहते हैं। अरे 2000 का नोट छापा भी तो तुम्ही ने था। किसने कहा था 2000 का नोट छाप दो? पहले 500 और 1000 का नोट छपता था, 1000 का बंद कर देते। यही तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तब अगर सोच समझ लेते तो आज ये करना नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपया लगभग खर्च हुआ था 2000 के नोटों की छपाई में, नई नोटों की छपाई में। नए ATM आए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, 9 साल में फिर बंद, 5-6 साल में बंद करना पड़ा। वही तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं। उसको ऐसे कह लो या वैसे कह लो, लेकिन मतलब तो उसका वही है। भाई विजनरी होना, ये विजन है ना, कि उस टाइम अगर हम ये सोच लेते कि इतना इस पर खर्चा आएगा और उसके ये डिमेरिट्स आएंगे, वो नहीं सोचे गए और फिर वापसी ले। आपको क्या लगता है ये काला धन पर मार है या फिर से लोग परेशान होंगे? जो आम आदमी है, पहले भी नोटबंदी के समय कहा गया था कि काला धन आ जाएगा, वो नहीं कुछ, उस पर तो खैर प्रधानमंत्री ने वोट भी नहीं मांगा। इस बार फिर कह रहे हैं कि काला धन वापस आ जाएगा। इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये बात पक्की है कि हमारे मुख्यमंत्री जो करें वो ठीक है। कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना जरूरी है, ये बहुत पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री की बात नहीं है। उन्होंने आज भी यही कहा है कि ये इससे साबित होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी प्रधानमंत्री जरूरी है, नहीं तो नोट लागू करना फिर बंद। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री शगुफेबाजी ज़्यादा करते हैं, जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं, और विजन नहीं है उनका। अगर विजन होता तो 2000 का नोट जब छपता ही नहीं। 500 और 1000 का नोट चलन में था। 1000 का नोट जब आप करेंसी चेंज कर रहे थे, सब कुछ चेंज कर रहे थे, आपको 1000 का नोट बंद कर देना चाहिए, सिर्फ 500 का ही नोट छापना चाहिए। एक अच्छे नेता की, एक अच्छे मुखिया की पहचान ये होती है कि उसको विजन हो, ही शुड बी विजनरी।
तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजकुमार आनंद, जो कह रहे हैं कि नेता का मतलब होता है कि वो विजनरी हो, जिसके आंखों में दूर तक देखने की क्षमता हो। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सचमुच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार टसल रहा है? यूनियन टेरेटरी भी है दिल्ली, ये भी एक सच्चाई है, वहीं एक चुनी हुई सरकार भी है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या केंद्र सरकार हाथ पर बांध रही है दिल्ली सरकार की, या आप लोग केंद्र के अध्यादेश के फैसले से सहमत है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।